तो आज लखनऊ की बेंच, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले पर समाअत होने वाली। लखनऊ से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबाब जुड़ रहे हैं। शबाब, बताइएगा कि आज की होने वाली समाअत सुनवाई कितनी अहम मानी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। और देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की हेयरिंग है। 3 इशू जो वकीलों की तरफ से, जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से जो बात रखी गई थी, उनमें 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर हाई कोर्ट आज संज्ञान लेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस आज की हेयरिंग में वो ये है कि परिवार की इजाजत के बगैर जो बॉडी को जला दिया गया था, जो अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उस पर कोर्ट ने जो है वो स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में तलब किया था आला अफसरानों को। तो आज जो जब कोर्ट की हेयरिंग शुरू होगी तो मुमकिन उम्मीद है कि सरकार की तरफ से ACS होम जो है अवनीश अवस्थी, इनके अलावा ADG LO वो आज अपना हलफनामा दाखिल करेंगे और सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये हाथरस के मामले में पूरा प्रकरण घटा था और बॉडी का अंतिम संस्कार रात में परिवार की इजाजत के बगैर किया गया था, परिवार ने इस बात के एलिगेशन भी लगाए थे, इन तमाम बिंदुओं पर आज सरकार बात करेगी। इसके अलावा हाथरस के उस समय जो SP थे विक्रांत वीर, वो भी कोर्ट में आज पेश होंगे। इनको भी कोर्ट ने आज बुलाया है। तो लिहाजा कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर आज कोर्ट अपनी हेयरिंग करेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि परिवार की इजाजत के बगैर कैसे पुलिस ने बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस इस बात की जवाबदेही जो है वो देगी और कोर्ट ने इस मामले का चूंकि सेल्फ रिकॉग्निशन लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था, इसलिए ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो आज कोर्ट के सामने वो रखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है उन्होंने जो सरकार की तरफ से जो सरकारी मदद का आश्वासन दिया गया था, जिसमें पीड़ित परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी की बात की गई थी, सरकार ने उस पर कितना काम किया है, सरकार से इस बात का जवाब पीड़ित परिवार मांगेगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार की तरफ से एक ये भी हलफनामा लगाया गया है कि पीड़ित परिवार को अभी भी जो है वो जान का खतरा है, लिहाजा वो हाथरस में रहना नहीं चाहते, इसलिए उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाए। इस बाबत भी एक हलफनामा है, इस पर भी कोर्ट अपना संज्ञान ले सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि इस मामले में 2-4 पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन DM पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सभी पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड किया गया, किसी को निलंबित नहीं किया गया। तो इस बात पर भी जो है परिवार रखेगा कि अभी भी जो है वो इंसाफ जो है वो अधूरा है और इस बाबत भी कोर्ट जो है इस मामले में एक्शन ले। तो 11-12 बजे के आसपास जब अहम है और राज्य की सुनवाई पर नजर रखे रहेंगे। हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि इलाहाबाद ने इस पूरे मामले पर बॉडी को जलाने को लेकर रुख सख्त रिमार्क्स